मिस्टर मोहित आहूजा। सबसे पहले तो द वर्ल्ड फेमस कैलाश का समोसा। ग्रैंडफादर्स थे वो सारे पाकिस्तान से यहाँ पे आए हैं। दादा जो थे उन्होंने ये जर्नी स्टार्ट की थी, तो हम लोग पहले सिर्फ एक चाय चल करते थे। बेसिक जनरल कैटेगरी केटरर से हम आज फाइन डाइन लग्जरी केटरिंग एंड बुफे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मैंने अब एक क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जस्ट स्टार्ट किया है यसी के नेम से। एक है फ्रेंच फ्राइज जो हमने इंडियन टेस्ट पैलेट में बनाई है, उसका नेम है आलू टुक टुक, जो सिंधी डिश है जो एक तरह से डेमोलिश होती जा रही थी। इंस्टाग्राम के लिए आजकल सब खाना खाने जाते हैं, वो देख के कि हर 4 रास्ते पे मंचूरियन बना जाता है, बट आप कभी उसको पोस्ट नहीं करते कि मैं आज चाइनीज खाने गया था। तो आपकी आइज पहले सेटिस्फाई होती है एंड देन योर टेस्ट पैलेट गेट सेटिस्फाइड। ये काफी मतलब अलग सोच वाले व्यक्ति है आप। व्हाट इज मो एलिमेंट? की टैगलाइन है चार्मिंग फूड इज लाइक विक्की ला। एलिमेंटो मींस स्पेनिश एंड मो मींस। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है रोहन भट्ट और मैं आज यहाँ पे इस स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज के लिए आया हुआ हूँ टू have a conversation, a brief chit chat with the founder of Mo Elemento, Mr. Mohit Ahuja. So Mohit, welcome. कैसे हैं आप? I'm doing good. How are you? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। सबसे पहले तो हम स्वागत करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर कन्वर्सेशन में। हम जानना चाहते थे कि What is Mo Elemento? एक्चुअली ये मेरी पूरी जर्नी है। मैं पहले सिर्फ शेफ था, एज अ शेफ को लेके इंट्रीग था कि शेफ की क्या लाइफ स्टाइल होती है, क्या जर्नी होती है, वो कैसे प्रोग्रेस करता है। तो और मो मेरा नाम ही है, तो मो वहाँ से स्टार्ट हुई है वो जर्नी मो की। और आगे जो एलिमेंटो है वो एक्चुअली स्पेनिश शेफ से मैं काफ़ी इंस्पायर हो गया। इसके लिए मैंने उनकी जो थियोरी कुकिंग को लेके, टेक्निक, क्वालिटी और जो उनका वे ऑफ सर्विंग है, सो उससे मैं काफ़ी इंट्रीग हो गया था। और मैं काफ़ी रेस्टोरेंट जो स्पेनिश रेस्टोरेंट है, एल बुली एंड पारादीसो जो बार है, फिर एबाक और डिस्ट्राफ्टर, वो सारे रेस्टोरेंट से काफ़ी इंस्पायर होके मैंने ये मेरी जर्नी स्टार्ट करने के लिए प्लान किया। तो इसके लिए ये नाम एलिमेंटो मीन्स फूड इन स्पेनिश एंड मो मीन्स किसी में आपका मन रह जाता है उसको मो बोलता है। तो ये नाम मैंने इसके लिए रखा गया है मो एलिमेंटो, मतलब चार्मिंग फूड, और इसकी टैगलाइन है चार्मिंग फूड इज लाइक विक्ट्री ला। मो एलिमेंटो मतलब चार्मिंग एंड फूड इन स्पेनिश। सो अगर हम हिंदी में इसको अगर अनुवाद करना चाहें तो हम ऐसा कह सकते हैं, खाना जो आपको मोहित कर दे। मोहित कर दे, यस। बहुत ही बेहतरीन आइडिया और बहुत ही सुंदर है कि इसके पीछे का आपका थॉट है। आपका ये जो जर्नी है, यू आर अ 3rd जनरेशन फूड एंड हॉस्पिटैलिटी पर्सन। सो ये आपकी तीसरी पीढ़ी है बेसिकली इन द सेम इंडस्ट्री। ये काफी इंटरेस्टिंग है। वुड यू माइंड शेयरिंग विद आवर गेस्ट्स कि भाई कैसे आपने शुरू किया था? दादा जो थे उन्होंने ये जर्नी स्टार्ट की थी, जो हमारी 1st जनरेशन थी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। तो वो लोग ने मेरे दादा ने एक्चुअली बहुत बेसिक बिजनेस स्टार्ट करके ये जर्नी स्टार्ट की थी। तो हम लोग पहले सिर्फ एक चाय की स्टॉल विद समोसा सेल करते थे एंड देन वहाँ से हमने एक नया स्टेप लिया इनटू स्वीट। मेरे दादा गए, मतलब आफ्टर year or 2 or 3 year journey to the हल्दीराम शेफ्स नागपुर साइड। तो वहाँ पे जाके उन्होंने 2-3 रेसिपीज जैसे रसगुल्ला, गुलाब जामुन, तो ये 2-3 कैटेगरी होती है, मावा जो स्वीट्स की कैटेगरीज है, और ड्राई छेना बेस्ड मिठाई वगैरह। यस। सो वो वहाँ से काफ़ी सारी रेसिपी सीख के और जो स्नैक्स है वो भी सीख के आए खुद पर्सनली जाके। उनके जो शेफ हेल्पर होते हैं उनसे काफ़ी सारा नॉलेज उन्होंने गेन किया। फिर वहाँ से हमारी ये स्वीट शॉप की जर्नी स्टार्ट हुई। तो उन्होंने एक आगे जाके स्वीट शॉप की, जहाँ पे हम थोड़े से ही लेसर फ्यूअर प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था और आज इतने सारे प्रोडक्ट स्टार्ट किए हैं। एंड देन मेरे डैड ने फिर 2nd जर्नी स्टार्ट की, जो हम लोग पहले बोलते हैं ना घर की रसोई करते थे। तो वैसे घर से खाना बना के हम वेडिंग्स में सप्लाई करते थे। तो वो एक बेसिक जनरल कैटेगरी केटरर से हम आज फाइन डाइन लग्जरी केटरिंग एंड बुफे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो वो पापा ने एक घर से जर्नी 50 पीपल 20 पीपल को सर्व करके स्टार्ट की थी। फिर धीरे धीरे हमने वो एक्सपीरियंस करते करते प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया और वो नंबर ऑफ सर्विंग केटरिंग पीपल वो बढ़ गए।
एंड देन एक और नई जर्नी स्टार्ट हुई जो मेरे चाचू ने की। ये पूरी थीम बेस्ड डेकोर करते हैं, एक इंडियन थीम बेस्ड, एक कॉन्टिनेंटल थीम ओह। बेस्ड। तो क्या आजकल कोई कोई जो भी पैलेस और ये उदयपुर ये लोग जाके ट्रैवल करना जी चाहते जी जी। तो वो लोग काफी हम लोग के साथ अट्रैक्ट होके, क्योंकि हम लोग उनको हर साल एक इंडियन बेस्ड नया थीम पूरा देते हैं। थीम प्रेजेंट Wow. करते हैं, डेकोर प्रेजेंट करते हैं। Super. एंड साथ में हम उनके वेडिंग के साथ संगीत के और रिसेप्शन के फंक्शंस होते हैं, वेस्टर्न थीम बेस एक Right. मूवी डेकोर भी प्रेजेंट करते हैं। तो वो लोग Okay. क्या संगीत हमारा शायद वहाँ पे प्रीफर करते हैं, और इंडियन पैलेस में मेजरली वेडिंग के लिए Wedding प्रीफर के लिए। करते हैं। वाओ। तो ये एक मतलब पूरा बेसिक थियरी के साथ बनाए थे हम लोग। ये पूरी जो हॉस्पिटैलिटी के मेजर है वो फॉलो करके उसके Right. जो फीचर्स है वो बनाते हैं, डेवलप करते हैं। एक नए थीम में जा रहे हैं थर्ड जनरेशन के साथ। जैसे मैंने अब एक क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जस्ट स्टार्ट किया है येती के नेम से। येती। यस, वो नाम भी हमारी स्वीट शॉप से ही इंस्पायर होकर रखा गया है। अच्छा। एंड ये मो एलिमेंटो एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट हमारा करने का प्लान है। वाओ। तो अभी एक्चुअली हम एक क्लाउड किचन है एज ए मो एलिमेंटो, ओके। एंड वो अब हम ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं विद इन फ्यू मंथ्स और ईयर। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। फाइन डाइन लग्जरी रेस्टोरेंट। सुपर। सो बेसिकली फ्रॉम अ चाय एंड समोसा शॉप यस सर। टू एन एंटायर एम्पायर, एक जर्नी ऑनवर्ड्स चलाते 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 आज यहाँ तक पहुंचा है कैलाश ग्रुप। यस एंड अब एक नया चैप्टर आप लिखने का शुरुआत आपने कर दिया है। तो मो एलिमेंटो का आइडिया आपको कैसे आया? व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस? क्या आपके दिमाग में क्यों कुछ नया इसको ही बिल्ड कर सकते थे आप अलग एक पूरे डायरेक्शन में, एक्सपीरियंस के डायरेक्शन में और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स के डायरेक्शन में क्यों गए? एक्चुअली मैं ना फूडी भी हूँ, तो आई डू ट्रैवल अ लॉट। पहले मेरी जो जर्नी एज अ स्टूडेंट थी, ओके। तो मैं पहले जब स्टूडेंट था तो भी मैं काफ़ी नई नई जगह जाके फूड ट्राई करता था। जैसे हमारे शेफ है मनीष मल्होत्रा, फिर फर्जी कैफे के ओनर जो है उनके एक लुई बर्गर करके क्लाउड किचन है। तो ये सब चेन मैंने थोड़ी बहुत एक्सप्लोर की कि क्या ये इंडस्ट्री के बारे में क्या है। राइट। और मैंने भी हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल की तरह मेरी जर्नी स्टार्ट की फ्रॉम ऑरो। ओह। तो मैंने हॉस्पिटैलिटी मेरा वहाँ से कंप्लीट किया। मैंने फर्स्ट ईयर में एक्चुअली एक सर ने, मेरे जो एचओडी थे वो मेरे मतलब फैमिली को काफ़ी टाइम से जानते थे, क्योंकि मेरा भाई भी वहाँ पढ़ा है। ओके। सो उसके हिसाब से वो मेरे को फैमिलियर थे। उन्होंने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दी थी वहाँ पे एज अ शेफ कम्पीट इन अ दिल्ली कॉम्पिटिशन, बनारसीदास चांदी वाला। ओके। तो ये वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई है मेरी एज अ शेफ। एंड मैंने वहाँ पे एक डिश बनाई थी, मतलब मैंने 3 से 4 वहाँ पे कंपटीशन में पार्ट लिया था। सो आई गॉट गोल्ड एंड अ सिल्वर मेडलिस्ट एंड इवन अ थर्ड वन। सो ये मेरी पूरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई है और एक कंपटीशन से स्टार्ट हुई है, जहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम एज अ फ्रेशर शेफ गया था। और मुझे वहाँ पे एक मेरे को डेजर्ट बनाना था। मैंने ये डेजर्ट बनाया था जो चाट मसाले से वाइट चॉकलेट ट्रफल बनाया था मैंने। ओह, विद चाट मसाले से वाइट चॉकलेट ट्रफल एंड विद चिली फ्लेक्स। ओह। सो वो एक इंडियन टच विद कॉन्टिनेंटल डेजर्ट फ्लेवर फ्यूजन था। मो एलिमेंटो की भी स्टार्ट कुछ ऐसे ही हुई है। तो मेरे को है ना एक्चुअली बेसिक डिश बनाना या कुक करना पसंद नहीं था। तो आप मो एलिमेंटो में जैसे अगर एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको रोटी मिलेगी, तो इट्स मेड विद बीटरूट जूस। इट्स अ पर्पल काइंड ऑफ कलर रोटी एंड विद चाट मसाला एंड नॉर्मल स्पाइसेस, इंडियन स्पाइसेस विद सूट्स टेस्ट पैलेट ऑफ आवर टारगेट ऑडियंस। राइट। सो मैंने कभी रोटी भी आज तक नहीं बनाई। मैंने पहली रोटी बनाई थी तो वो एक्चुअली पर्पल कलर की बीटरूट रोटी थी। और एक जैसे हम कार्टून देखते थे बचपन में, पोपॉय। सो उसको बेस पे मैंने एक स्पिनच रोटी भी बनाई है। ओह। कि वो हमारा नेम ही उसका रोटी का है, पोपॉय रोटी। अच्छा। जो स्पिनच के जूसेस से बनाई गई होती है, जो लच्छा पराठा। वाह जी वाह। यस। और ये काफी मतलब अलग सोच वाले व्यक्ति है आप। मतलब ये शायद आपने एज अ चाइल्ड जो ट्रेडिशनल इंडियन फूड बनते हुए देखा आपके पिताजी, चाचा जी, इन सबको, तो उससे ये क्यूरियोसिटी अंदर
एक आ गई होगी। डेफिनेटली बचपन से एक क्यूरियोसिटी थी कि इतनी सारी वैरायटी और इतनी सारी चीज है जो कभी एंड नहीं होने वाली, और जो Right. खाना ही एक ऐसी चीज है बिल्कुल बिल्कुल जो हर कोई मतलब डेली डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करता है बिना स्किप किए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक जर्नी क्या है, लाइफ का पार्ट ऑलरेडी थी, तो इसके थ्रू ही ऐसे मैं इंट्रीग हो गया था कि ये जर्नी ऐसे शेफ स्टार्ट करनी चाहिए। ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। एक सवाल जो आई एम श्योर दर्शकों को भी रहेगा कि जब एक क्लाउड किचन स्टार्ट कर रहे हैं यस, तो कौन सी 3 चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए बीइंग अ बिजनेस ओनर? क्योंकि मोस्ट पीपल माइट और माइट नॉट डू इट फॉर पैशन, जैसे कि आप तो काफी पैशनेट हैं, आपने तो सोचा भी बहुत डिफिकल्ट चीजों को है, लेकिन अगर एक नॉर्मल सा क्लाउड किचन भी कोई स्टार्ट करता है तो वो व्यक्ति शायद 1 या 2 डिश अच्छी बना लेता होगा। अब ऐसे आदमी को आप क्या एडवाइस दोगे कि भाई क्या करना चाहिए? 2 या 3 सजेशंस मे बी। बेसिकली तो जैसे हम जहाँ पे सर्व कर रहे हैं, जो एरिया है, तो वो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड कॉन्शियसनेस होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हु इज योर टारगेट ऑडियंस एंड हु आर गोना यू सर्व एंड व्हाट आर दैट टेस्ट प्रोफाइल। तो सबसे पहले आप देखोगे कि कोई भी अगर ये क्लाउड किचन स्टार्ट कर रहा है तो सबसे पहले तो उसके पास एक टीम होनी चाहिए जो वो क्लाउड किचन रन कर सकती है। भले आप 2 या 3 डिश भी सर्व कर, बट वो एक प्रोडक्ट भी वैसा आपके पास होना चाहिए, आपकी एक सर्विस की टीम वैसी होनी चाहिए। और तीसरी एक जो बात है वो आपकी जो क्वालिटी होती है वो मेजर आप मेंटेन कर सकते हो, और आप ये तीनों सर्विस को बैलेंस करके आप कहाँ वो क्लाउड किचन आपका प्रेजेंट करने वाले हो। जैसे आज आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स है, डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स, जोमेटो एंड स्विगी, तो आजकल अब तक सब जोमेटो यूज़ करते थे, बट आज सब लोग स्विगी यूज़ करते हैं क्योंकि उनके जो एल्गोरिथम है वो प्रॉपरली फीजेबल नहीं है, काफ़ी क्लाउड किचन बेस्ड हो तो मेजर तो यही पर्पस होगा कि आपको बेसिकली प्लेटफॉर्म पता होना चाहिए कि वेयर आर यू गोना प्रेजेंट एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी एंड व्हाट इज योर टारगेट ऑडियंस एंड व्हाट आर देयर टेस्ट प्रोफाइल। ये 3 या 4 पॉइंट मैं मेजरली सोचता हूँ कि ये आपके माइंडफुल रहना चाहिए। और जो बेसिक है वो कॉस्टिंग और वो सब, तो वो तो आपको नेसेसरी है, वो प्लान करना ही रहेगा। बिल्कुल। और आपके कस्टमर को ये 3 चीज़ और 4 चीज़ अगर आप प्रेजेंट करते हो तो वो मेजरली सक्सेसफुल होगा ही कभी ना कभी जाके, क्योंकि आप कोई भी खाना खाता है तो अगर सेटिस्फाइड नहीं है वो टेस्ट, क्वालिटी, प्रेजेंस ऑफ जो टेस्ट प्रोफाइल है उसको नहीं सेटिस्फाई कर सकता है, तो वो कभी भी वापस रीसेल या कोई एक्सपीरियंस करने आपके पास नहीं आएगा। बहुत सही बात बताई आपने। इनफैक्ट आपने जिस तरीके से ये पूरा जो प्लेटफॉर्म बेस्ड डिलीवरी एप्स का और आपके इस कॉन्सेप्ट का जो आपने ब्यूटीफुल जो अमालगमेशन किया हुआ है वो काबिले तारीफ है। और उस पार्ट में काफी जो सुनने में आती है बातें और जो फीडबैक मिलता है उससे भी आपने काफी कुछ सीखा होगा। तो डू शेयर समथिंग लाइक दैट जर्नी के आपकी जब मो एलिमेंट तो आपने स्टार्ट किया और जब आपने अपने शुरुआती प्रोडक्ट्स जो लॉन्च किए उसके बारे में कुछ बताइए, और जो टॉप आपकी 2 या 3 प्रोडक्ट्स हैं जो आज के आपके जो कस्टमर्स हैं जो पसंद करते हैं, तो उसका आप कुछ बताइए सर। आपको मैं एक मेरा कैलाश का बेस प्रोडक्ट बताऊंगा जो एक्चुअली मार्केट में लोगों को पसंद है बट वो मिलता नहीं था। तो वो हमारी केटरिंग में एक मटका दाल राइस करके हमारी डिश है, लोग बहुत पसंद करते हैं, हमारे गेस्ट सारे बहुत काफी पसंद करते हैं, बट वो मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने सबसे पहले तो मेरी मो एलिमेंटो की डिश ही वो थी कि टारगेट ऑडियंस मटका दाल राइस तो सबको ही खाना पसंद करता है, और वो अलग अलग ऑर्डर करे, फिर आके एक्सपीरियंस करे, ऑनलाइन मेजर के हिसाब से मैं शेयर कर रहा हूँ, तो अलग अलग पार्सल में जाए तो उसकी आपकी पैकेजिंग की कॉस्ट वो सब इंक्रीज होती जाती है। तो ये एक मेजर हमारी डिश थी जो कस्टमर को एक्चुअली चाहिए थी बट मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने ये हमारी पहली डिश रख के
स्टार्ट किया था कि ये मो एलिमेंटो की फर्स्ट डिश है, इसी के बेस पे ये मैंने पूरा मेन्यू क्रिएट किया आगे। वाओ। एंड अभी आपकी जो मटका दाल राइस से जो जर्नी स्टार्ट हुई, अभी फिलहाल इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 years यस। of your journey. What is your best selling dish at the moment? एक है फ्रेंच फ्राइज जो हमने इंडियन टेस्ट पैलेट में बनाई है, उसका नेम है आलू टुक टुक, जो सिंधी डिश है जो एक तरह से डेमोलिश होती जा रही थी, कोई खाना नहीं पसंद करता था और कोई सिर्फ घर में बनती थी बट कहीं पे अवेलेबल नहीं थी। हाँ। और आजकल जैसे आपको पता है कि काफ़ी फॉरेन कंट्रीज की नेशनल डिश इंडियन डिशेस है, Yes. चिकन टिक्का एंड नान, तंदूरी नान एंड ऑल काइंड ऑफ दैट डिशेस जो पंजाबी नॉर्थ इंडियन कल्चर से। सिंधी कल्चर जैसे आपको पता होगा, मैं खुद सिंधी हूँ, तो एक्चुअली हमारे जो भी ट्रैवल करके जो ग्रैंडफादर और जो भी ग्रेट ग्रैंडफादर्स थे वो सारे पाकिस्तान से यहाँ पे आए हैं और ये डिश एक्सटिंक्ट होती जा रही थी। जैसे हम ऑलरेडी सिंध नहीं जा सकते, ऑल ओवर वो ग्लोब आपको सिंधी लोग मिलेंगे बट वो एक्चुअली अपने स्टेट में नहीं रहते हैं। तो ये मैंने डिश मतलब एक मेरी मेजर डिश थी कि मैं ये सबको खिलाऊं। और फ्रेंच फ्राइज तो हर कैफे में अवेलेबल होता है, बिल्कुल बिल्कुल, और विद स्पाइसेस ऑफ लाइक पेरी पेरी मैक्सिकन स्पाइस है। तो ये मैंने एक नया स्पाइस जो ट्रेडिशनल मेरी मॉम की डिश थी वो मुझे प्रेजेंट करनी थी मार्केट में, तो ब्यूटीफुल। वो मैंने एक ये मेजर हमारी बेस्ट सेलर है। और मटका दाल राइस जैसे मैंने आपको शेयर किया वो ऑलरेडी मार्केट में नीड थी बट हम लोग सर्व नहीं कर रहे थे, तो ये 2 डिश हमारी काफ़ी अच्छी बेस्ट सेलिंग डिशेस है। सुपर। जो एक कंफर्ट फूड है बट वो सब खाना पसंद करते हैं डेफिनेटली। जो ट्रेजेडी में से एक जो सिंधी डिश निकली, उस डिश को आपने एक मेन स्ट्रीम फ्रेंच फ्राइज जैसे प्रोडक्ट के साथ अमालगमेट किया है। इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ वंडरस जर्नी सर। आपकी सबसे पर्सनली चैलेंजिंग डिश कौन सी रही? एक्चुअली अभी हमने जैसे जो वेंचर किया IIT, तो मैं आपको उसी लाइव एग्जांपल पे बताऊंगा। हम लोग पिज़्ज़ा बनाते थे, तो हम आज तक है ना अमेरिकन पिज़्ज़ा सर्व करते थे जो खाली बेक्ड होता है, रेडी ब्रेड पहले से होता है और उस पर सॉस अप्लाई करके बनाई जाती है। तो वो ब्रेड भी हम इन हाउस बनाते थे, नो डाउट। बट आज जो ट्रेंड चल रहा है नियोपॉलिटन पिज़्ज़ा, वो नियोपॉलिटन पिज़्ज़ा के काफ़ी बेसिक थियरी है, कुकिंग टेक्निक्स है जो किसी को शायद नहीं पता होता है। और मैं बेकरी शेफ नहीं था एंड मुझे ब्रेड्स और उसका नॉलेज नहीं था कि कैसे इसको क्रिएट किया जाता है। तो मैं आफ्टर मेकिंग पिज़्ज़ा फॉर 8 months आई हैव अचीव द एक्चुअल नियोपॉलिटन पिज़्ज़ा। एंड अगर आप अभी 80 पे जाएंगे तो आप काफ़ी अच्छा एग्जॉटिक नियोपॉलिटन पिज़्ज़ा एक्सपीरियंस करेंगे। और हमारी पिज़्ज़ा सॉस काफ़ी फेमस केटरिंग की भी, तो वो मैंने वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड की है हमारे कैफे पे। ब्यूटीफुल। मतलब बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स काइंड ऑफ आप कर रहे हो कि केटरिंग वाले में से जो हॉट फेवरेट आइटम्स होती है yes, उनको लेकर आप अपना एक ट्विस्ट डालते हो। श्योर सो ट्रूली मोज एलिमेंटो आप क्रिएट करते हो। यस। एक और डिश है जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा जो है समोसा। तो वो हमारी द वर्ल्ड फेमस कैलाश का समोसा डेफिनेटली जो हमारे कस्टमर काफी पसंद करते हैं। बिल्कुल, तो मी इंक्लूडेड सर। थैंक यू सर। तो जो वो आजकल हमारे कस्टमर्स है वो एक्चुअली हेल्दी बेस पे जा रहे हैं सब। तो वो फ्राइंग भटूरा, छोले भटूरे, फ्राइंग समोसा, वो सबको एक मैंने नया ट्विस्ट दिया है हमारे IIT जो आजकल नया ट्रेंड के हिसाब से क्रिएट किया गया है। वहाँ पे हम हमारे कस्टमर्स को वापस अकम्पनी कर पाए और वापस स्ट्रेट फॉरवर्ड जो उनकी नीड्स है, नेसेसिटी है, वो कंप्लीट कर पाए। इसके लिए मैंने समोसा अब एक्चुअली क्रोजा फॉर्म में सर्व किया है एंड उसका लुक है लाइक अ लॉबस्टर टेल विथ 100 layers ऑफ पातेसरी ब्रेड ऑफ क्रोजा एंड उसके अंदर हमने बेक करके समोसा बनाया गया। एंड इवन आजकल मेडिटेरियन कुजीन, काफ़ी हेल्दी कुजीन सबसे आज तक का मेडिटेरियन कुजीन है। तो मैंने वो जो हमस है वो छोले हमस, पिंडी छोले हमस क्रिएट किया एंड उसके साथ बेक्ड भटूरा क्रिएट किया है जो कि एक हेल्दी डिश भी अब
बन गई है। हाँ मतलब डीप फ्राइड छोले भटूरे भटूरे को को हेल्दी बना healthy दिया आपने version बेक भटूरा करके। Yes, और definitely. जो जो छोले थे, चाट है एक्चुअली, वो हाँ, चाट डिश कहलाती है। राइट राइट तो राइट वो आजकल लोग खाना पसंद करते हैं, बट वो हेल्दी वर्जन के चक्कर में नहीं खाते। राइट तो ये राइट अब टोटली एक ऐसी डिश बन गई है जो आप एंजॉय भी कर सकते हो और जो हेल्दी भी है। वाओ ब्यूटीफुल। जब आप ये सब करते हो, जो चैलेंज होता है ऑनलाइन आजकल, अभी तो लोगों को घर जैसा खाना खाने का प्रेफरेंस रहता है, आपने कैसे सोचा कि ये जो टेस्ट पैलेट और जो एकदम देसीनेस हमारे हिंदुस्तानी खाने की है, उसको आप इस वेस्टर्न अवतार में इतने ब्यूटीफुली फोल्ड करके आप प्रेजेंट कर रहे हो, तो ये फ्यूजन घर जैसा खाना इन विदेशी अवतार, ये कैसे आपने सोचा? ये एक्चुअली आप और मैं जैसे जाते हैं तो हमारे ऐसे कस्टमर, मैं भी कहीं जाता हूँ, जाते हैं भले एक्सपीरियंस करना है, बट वी फाइंड समथिंग मिसिंग, टेस्ट ऑफ इंडियन टच। और ट्रू ट्रू ट्रू। जैसे मंचूरियन है तो इंडो चाइनीज फ्यूजन है जो कुजीन इंडिया में डेवलप हुआ है चाइनीज को लेकर जी। तो वो आजकल एक डेवलप कुजीन है, वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता था। तो ये ऐसा कुजीन को लेके अब जो डिश बनी गई है, वो देख के कि हर 4 रास्ते पे मंचूरियन बना जाता है, बट आप कभी उसको पोस्ट नहीं करते कि मैं आज चाइनीज खाने गया था। राइट। तो हमारे कस्टमर्स है जो वो हमको ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए कि उनको वो डिश का, वो मे बी इंस्टाग्राम के लिए आजकल सब खाना खाने जाते हैं, तो आपकी आइज पहले सेटिस्फाई होती है एंड देन योर टेस्ट पैलेट गेट सेटिस्फाइड। जैसे मंचूरियन जैसी डिश आप लारी पे खाना पसंद करते हैं तो काफी वो कभी कभी अनहाइजीनिक हो जाता है और वो कहीं मिलती नहीं है फिर अच्छी जगह पे जाके अगर आप प्रेजेंट करने जाए। तो वो उसको मैंने एक वे में प्रेजेंट किया है और एक अपग्रेडेड सॉस के साथ प्रेजेंट किया EIT पे। तो वो एक स्पेनिश कल्चर के साथ कनेक्टेड है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं स्पेनिश कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड हो आप। हाँ। होके बनाता हूँ काफी डिशेस। तो स्पेन में एक्चुअली चूरोस काफी फेमस है। यहाँ पे लोग चूरोस खाते हैं, वहाँ वैसे यहाँ पे हम लोग मंचूरियन खाते हैं डेली बेस पे। तो अगर हम उसी को सेम मर्ज करके दोनों फ्यूजन को, जो कि एक ऑथेंटिक वे में भी आप एंजॉय कर सकते हैं फिर भी, तो वो एक जो फ्यूजन क्रिएट करना और जो बैलेंस क्रिएट करना, ये जो कस्टमर है, आपका कस्टमर आके वही सेम डिश एक्सपीरियंस कर रहा है बट वो सॉस अलग है, इट्स अ मलेशियन 5 स्पाइस सॉस, एंड जो चाइनीज है उसमें 3 स्पाइस यूज होता है। वो काफी लोगों को तो ये बात पता भी नहीं होगी। तो एक्चुअली मैंने वो सॉस को भी एक लेवल अपग्रेड कर दिया। तो वो जो है सॉस वो इंडो चाइनीज नहीं है, इट्स अ मलेशियन सॉस जो 5 स्पाइस सॉस है। एंड जो हमारा मंचूरियन है वो यहाँ पे अब स्पेन की तरह हर गली में मिले और एक नए फॉर्म में मिले, and it doesn't get your hand dirty while eating. Yeah, so that's so आपने एक डिजर्ट को, वो भी मेक्सिकन स्पेनिश डिजर्ट को इंडो चाइनीज स्ट्रीट फूड के साथ मर्ज कर दिया। yes. और डिजर्ट डिश को एक स्नैक सेवरी डिश में कन्वर्ट किया। ब्यूटीफुल। बहुत अलग सोच वाले आदमी निकले सर आप तो। इतनी चैलेंजिंग डिशेस और इतना जो वैरायटी वाला आप खाना सोच लेते हो, इसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, इतने सारे ऑर्डर्स पर डे लाना और उसमें ये टेस्ट अपने गेस्ट्स को, अपने कस्टमर्स को कंसिस्टेंटली देने का जो चैलेंज है, वो चैलेंज से आप कैसे ओवरकम करते हो? जैसे अभी कोई चीजें होती है जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो लोग कर रहे होते हैं बट वो अचीव नहीं कर पाते, तो भी वो डेली बेस पे करते रहते हैं प्रैक्टिस। तो वो प्रैक्टिस एक तो मेजर है जो आपको डेली बेस पे प्रैक्टिस करनी है। आपके इंग्रेडिएंट्स है, तो वो जो इंग्रेडिएंट्स है वो आप जो सोर्सिंग करते हैं वो आपका मेजर रहता है कि आपको अगर एक कंसिस्टेंट डिश प्रोवाइड करनी है विद टेस्ट, लुक एंड जो उसका टेक्सचर है, स्मेल है, कलर है, वो बैलेंस करके अगर आपको एक डिश कांस्टेंट रखनी है तो आपके जो मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं। और जो आपके टीम मेंबर्स हैं शायद उनको वो डिश नहीं बनाना है बट आपकी वो क्वालिटी अगर इंग्रेडिएंट्स की अच्छी है, इट विल स्टिल टेस्ट अप टू मार्क डिश। उसके लिए आपके इंग्रेडिएंट्स प्रॉपरली यूज किए गए हैं, जो एक क्वालिटी इंग्रेडिएंट है। जैसे यू गेट अ स्ट्रॉबेरी इन अ सीजन with 2 or 3 prices, right? And if you go to the
general stall, you will get the strawberry at a nominal price. Then if you will go to a better stall, there you will get a more higher 10% hike price. Right. If you go to the special who wants to sell the strawberry as it tastes in the fruit of a country, वैसी सेम क्वालिटी सर्व करनी है तो वो एक प्रोफेशनल वे में वो लोग फार्मिंग भी करते हैं. Right. तो वो क्वालिटी इंग्रेडिएंट अगर आप सोर्स कर सकते हो तो वो आप प्रॉपर डिश डेफिनेटली क्वालिटी मेंटेन कर सकते हो. एंड अनदर थिंग जो कुकिंग टेक्निक होती है वो अगर आपका प्रॉपर डायरेक्शन आप बेस सेट Follow कर करें. सकते हैं और Right. पैटर्न डेवलप कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो कंसिस्टेंट रहेगी. दैट इज सच एन इंसाइटफुल थिंग सर, क्योंकि जो आपने कहा इंग्रेडिएंट्स के बारे में, इंग्रेडिएंट्स की रिस्पेक्ट करने के बारे में, वो कहीं ना कहीं मार्केट में मिसिंग है. और एज अ फेलो फूडी इवन आई कैन वाउच फॉर दैट कि अच्छी तरह से इंग्रेडिएंट के साथ ट्रीटमेंट भी उतना ही आवश्यक है जितना अच्छा इंग्रेडिएंट सोर्स करना है. बाकी तो सूरत में तो सर एवोकाडो की चाट भी बन गई है. यस डेफिनेटली और, मैं भी सर्व करता हूँ एवोकाडो चाट. अच्छा. डेफिनेटली. और आपने जो चाट बनाई यस. तो उसमें आपने तो डेफिनेटली वो ग्रीन चटनी तो नहीं डाली होगी, नहीं मैंने ऐड स्ट्रीट स्टाइल किया. डेफिनेटली आपने वो भी किया. yes, it does make a balance of creaminess of avocado. माय गॉड, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि आपने ये किया होगा. तो बताइए सर एवोकाडो चाट के बारे में. So let's talk about it. मैंने avocado tart बनाई है. So it looks like a tart, not a पापड़ी चाट. Right. But it is a tart and उसको एक जो creaminess है उसको बैलेंस करने के लिए मैं उसमें ना एक नया टेक्सचर का इमली की चटनी, आप जैसे बोल रहे हो, मैंने चटनी के बदले उसमें इमली का पापड़ ऐड किया है, जैसे कि आम पापड़ आता है. ओ, तो वो मेरा एक टोटली डिफरेंट टेक्सचर है जो आप बैलेंस सोचा नहीं होगा कि ये Right. क्रीमीनेस के साथ एक वो आम पापड़ कैसे आप खाते हैं. Jelly like तो वो texture जेली होता है. चूई Yes, yes, टेक्सचर ऐड कर, तो वो क्रीमीनेस के साथ वो आफ्टर इफेक्ट जो इमली पापड़ का है वो उसको परफेक्टली बैलेंस करता है. अगर आप थोड़ी सी उसके साथ ग्रीन चटनी भी ऐड करेंगे तो वाओ.